अगर तहरीक अदम एतमाद की बात होती है, देखिए पहली तो बात हम कर रहे थे ना, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, जो आर्टिकल 130/7 सब रूल 7 जिसकी परमिशन देता है, जो हो नहीं सकता क्योंकि आपने अभी तक प्रोरोग नहीं किया और आप अभी करना भी नहीं चाहेंगे। तो इन द सेकंड ऑप्शन, अगर तहरीक अदम एतमाद मूव की जाती है अपोजिशन की जानिब से आपके अंडर, तो उस वक्त फिर क्या आईनी ऑप्शन बचेगा पीछे? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। उसका मैं ये बताऊंगा कि अगर असेंबली सेशन में नहीं है तो पहला स्टेप तो ये होगा कि इनको रिक्विजिशन करनी पड़ेगी अंडर आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। उसके तहत इनको 93 मेंबर्स चाहिए जो रिक्विजिशन के लिए वो साइन करेंगे और स्पेशल सेशन कॉल होगा फॉर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। उसके बाद इनको तकरीबन 74 मेंबर्स साइन करके वो रेजोल्यूशन देंगे। वो जो 93 मेंबर्स होंगे वो रिक्विजिशन करेंगे कि स्पेशल सेशन कॉल किया जाए अंडर 54 आर्टिकल 54। अब आ जाए इसके लिए रिक्विजिशन, तो ये हो गया ना। अब ये आ जाएंगे कि हमने 74 मेंबर्स को साइन किए हैं और ये हम नो कॉन्फिडेंस देना चाह रहे हैं। वो नो कॉन्फिडेंस जो है वो जब ये असेंबली में देंगे, वो असेंबली के रिकॉर्ड पे आ जाएगी, असेंबली के एजेंडे पे आ जाएगी। जो सेक्रेटरी असेंबली हैं वो उसको सर्कुलेट करेंगे, सर्कुलेट करके और उसके बाद जब भी हम उसको अप्रोप्रिएट समझेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब 1997, उसको हम एजेंडे पे ले आएंगे। और जब भी हमारे देखें ना एजेंडे पे तो और भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं, जैसे प्राइस हाइक है हमारा और ऑफिशियल बिजनेस है, तो उनको देखते हुए हम उसको एजेंडे पे ले आएंगे। और जब वो एजेंडे पे आएगा तो उस दिन और कोई असेंबली का बिजनेस भी नहीं होगा, सिर्फ नो कॉन्फिडेंस वाला होगा। और वो अपना ओपन आपको पता है शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। और उसमें भी अगर हम एजेंडे पे ले आते हैं अप्रोप्रिएट टाइम में, और जब सेशन वर्किंग डेज में ही होगा ना, अगर उन दिनों में वर्किंग डेज हुए और हम एजेंडे पे ले आते हैं तो देखें प्लीज देमसेल्व्स वो नो कॉन्फिडेंस अपना आजमा ले, शो ऑफ हैंड होना है, पार्टी की डायरेक्शंस हैं हमारी, उसमें भी बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। इंशाल्लाह न वो नो कॉन्फिडेंस कर सकते हैं और न कॉन्फिडेंस के लिए कह सकते हैं। नहीं, सब्तान खान साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि आप मेजॉरिटी में हैं, लेकिन अगेन इन केस जैसे हमजा शहबाज शरीफ साहब वाले केस में हुआ था, हॉर्स ट्रेडिंग हुई बड़े लेवल के ऊपर, लोग टूटे, क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चले आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल इस पर पोजीशन है, अगेन यू आर ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्हीं के टिकट पे आप जीते, तो उस सूरत में आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये जोड़ तोड़ नहीं होगा, या आप मेजॉरिटी में हैं, या पीएमएलएन के लोग आपके साथ इस वक्त राब्ते में हैं, आपकी जमात उनको तोड़ सकती है इन केस अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मूव आता है? पहली बात तो यह है कि हमजा शहबाज शरीफ का जो केस था वो हमारे से टोटली डिफरेंट था। उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, उन्होंने हमारे 20-21 लोगों को तोड़ के अपने साथ मिलाया और फिर उन 20 लोगों का अंजाम आपने देख लिया कि इलेक्शन कमीशन ने उनको डिस्क्वालीफाई किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, उसमें 20 में से 5 सीटें हम हार गए, 15 जीत गए, क्योंकि हमजा शहबाज माइनॉरिटी में थे, उनके पास मतलूबा तादाद। अगर अब ये नो कॉन्फिडेंस में आते हैं तो नो कॉन्फिडेंस में तो इनको 186 इनको शो करने पड़ेंगे ना जी, चाहे वो नो कॉन्फिडेंस हो या वो कॉन्फिडेंस हो। आपके साथ पीएमएलएन के बंदे राब्ते में हैं सर, राब्ते में हैं, छोड़ना चाहते हैं पीएमएलएन? हमारे पास तकरीबन 4-5 बिल्कुल 4-5 लोग हमारे साथ राब्ते में हैं और वो सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से राब्ते में नहीं आए। शुड मेक इट बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर, वो इमरान खान के नैरेटिव पे,
इमरान खान का जो मौक़िफ़ है, इमरान खान की पाकिस्तान के लिए जो उनका नैरेटिव है, उसको कबूल करते हुए वो कहते हैं कि हम PMLN की गवर्नमेंट को छोड़ना चाहते हैं, उनकी पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, और हम बेशक फ्रेश इलेक्शंस करवा लें और हम PTI के टिकट पे, जिस तरह पिछली दफ़ा उन्होंने कुछ ने छोड़ा भी तो था ना, याद करें, जिसमें फैसल नियाजी और इस तरह के लोग थे, उन्होंने छोड़ा भी सही, जिसमें मियाँ जलील शरदपुरी साहब थे, जिनके भाई मियाँ अबू बकर शरदपुरी साहब बाद में इलेक्शन, बट अनफॉर्चुनेटली वो हार गए, बट उन्होंने PTI को तो ज्वाइन किया ना, PML को छोड़ के। अब देखें, बात हो रही है मॉरल्स की और एथिक्स की। पार्टी को छोड़ जाना, अगर कोई बंदा PTI के टिकट पे जीता है, PMLN के टिकट पे जीता है, पीपल्स पार्टी के, तो अगर उसको यकदम वो सो कॉल्ड, जिस तरह आप लोग कहते हैं, ज़मीर जाग पड़े, तो ज़मीर जागते हैं तो पहले उस सीट से तो रिज़ाइन करें ना, जिसके नैरेटिव को लेके आप जीत के आए, उसको तो रिज़ाइन करें ना, वहाँ से रिज़ाइन करके गो फॉर फ्रेश इलेक्शंस। और अगर लोग आपको फिर भी ये याद करें, एक अमजद दस्ती साहब थे मुजफ्फरगढ़ के, उनका कोई डिग्री का इशू था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई किया था उस डिग्री, और वो फिर दोबारा मुजफ्फरगढ़ से अवाम ने उनको फिर वोट दे दिया, वो जीत के आ गए, तो कोई हरज नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल रहे हैं सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।